हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है पीटी मैनेजमेंट ऑफ प्लांटर फेसाइटिस। जैसे कि मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में बताया था कि प्लांटर फेसाइटिस है क्या, उसके साइन सिम्टम्स क्या क्या हैं और वो किसकी वजह से होता है, कॉजेस। अब मैं आपको पीटी मैनेजमेंट बताने जा रही हूँ कि आप फिजियोथेरेपी का रोल क्या है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांटर फेसाइटिस में। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो प्लांटर फेसाइटिस है, अगर किसी को ये सारे साइन सिम्टम्स हैं कि सुबह उठ के मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, पैर रखने में दिक्कत होती है, हील पेन होता है, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते, चलने में दिक्कत होती है और पैर का तलवा बहुत ज़्यादा दर्द करता है, तो आप इसे अप्लाई करिए। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रोथेरेपी में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। यूएस यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, फोनोफोरोसिस, आइंटोफोरोसिस, ये सारी चीज़ें, और कंट्रास्ट पाथ। जितनी मैंने अभी आपको ये बताई हैं, ये हम तो ये सारी जो था हमारा, ये हमारा फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कुछ इलेक्ट्रो मॉडलिटीज़ थी जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही कंट्रास्ट बाथ, जो कि आप इजीली घर पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कंट्रास्ट बाथ किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आप उसको अप्लाई करिए, जिससे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ मैनुअल एक्सरसाइजेस। जो मैं मैनुअल एक्सरसाइज बता रही हूँ, इसे घर पर कोई भी अपने आप से अप्लाई नहीं करेगा। इसे सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट ही अप्लाई करेंगे। ये नहीं है कि आपने मेरी वीडियो देखी और सोचा कि मैं भी ट्राई कर लूँ, नहीं। इट्स अ ऑफिशियल और इट्स अ प्रोफेशनल। तो मैं आपको ये बताती हूँ, इसमें क्या है, मैनुअल थेरेपी में हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, मोबिलाइजेशन और ग्लाइड्स देते हैं, जिसमें हम सब टेलर जॉइंट पे करते हैं, टेलोक्यूरल जॉइंट पे करते हैं और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लाइड देते हैं फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट पे, जिससे सबसे ज़्यादा रिलीफ मिलता है। हाँ, जो मैं आपको अभी स्ट्रेचिंग बताने जा रही हूँ, वो आप स्ट्रेचिंग घर पर खुद से अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ठीक है। और फिजियोथेरेपी में टेपिंग भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से हम फंक्शनल मूवमेंट को रिस्टोर करते हैं और जो साइन सिम्टम्स होते हैं उसको डिक्रीज करते हैं। और ऑर्थोटिक डिवाइस देते हैं। जो ऑर्थोटिक डिवाइस होते हैं उसमें हम लोग हील पैड्स यूज़ करते हैं, हील कप्स यूज़ करते हैं, और कुछ हम प्री फैब्रिकेटेड कस्टम मोड ऑर्थोसिस प्रोवाइड करते हैं। तो आपको मैं कुछ हील पैड्स का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, किस तरीके का होता है। इस तरीके से ये हील पैड्स कुछ अवेलेबल होते हैं, जिसको आप अपने इंसोल में, स्लीपर्स में यूज़ करके और अपने शूज़ में यूज़ करके, इससे आप रिलीफ आपको मिल सकता है, जिससे कि आपको हील पेन में रिलीफ मिलेगा। प्लांटर फेसाइटिस की मोस्ट कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स की क्वेरी होती है वो यही होती है, प्रॉब्लम चीफ कंप्लेंट, कि हील पेन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इसे अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आप इंसोल्स यूज़ कर सकते हो। जब आप शूज़ वेयर कर रहे हो, आपको अगर बहुत ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस कवर करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, आपने शूज़ में इंसोल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाइट स्प्लिंट्स जो होती हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको रिलीफ मिलेगा। अब मैं आपको बताने, ये जो कंडीशन होती है, अगर हम प्लांटर फेशिया के जो आर्च होती है, अगर हम उसको रिपीटेटिवली यूज़ कर रहे हैं, बहुत ओवर यूज़ कर लिया है, बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूस जो जिनका काम होता है बहुत ज़्यादा चलने का या फिर बहुत लॉन्ग टाइम तक वॉकिंग का, जो ये सारी कंडीशंस होती हैं, उसकी वजह से प्लांटर फेसाइटिस की कंडीशन जब डेवलप हो जाती है, तो उसकी वजह से वेरी टाइट जो होती हैं काफ मसल्स, जो होते हैं हमारे पिंडली वाली मसल्स होती हैं, वो टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। हम इसमें एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, ट्रिगर पॉइंट थेरेपी। जब हमारी बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी हो या फिर माल अलाइनमेंट हो जाए, ठीक है, यानी कि पोजीशन बॉडी की डिस्टर्ब्ड हो जाए, मांसपेशियां जो हैं वो ओवर स्ट्रेच होने लगती हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, बॉडी पे ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। जो लोअर लेग है सबसे ज़्यादा वहाँ, क्योंकि जब इस तरीके से फुट इन्वर्टेड होगा, प्रोनेटेड होगा, तो उसके वजह से ये कंडीशन डेवलप होगी। तो उसमें हम ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज़ भी कर सकते हैं, ट्रिगर पॉइंट रिलीव कर सकते हैं। तो अगर फिजियोथेरेपिस्ट इस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो उसे मैनुअली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिल सकता है पेशेंट्स के ऊपर। तो मैं अब आपको कुछ प्रैक्टिकल बताने वाली हूँ कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे मोबिलाइजेशन, देन सेल्फ स्ट्रेचिंग, उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ स्ट्रेचिंग की लिए। तो उसमें आपको पैर को इस तरीके से रखना है और उसके बाद अपने हाथ से इस थंब को ऐसे पीछे की तरफ खींचना है। या तो आप खाली थंब से कर सकते हैं या पूरा पैर इस तरीके से ग्रिप करके ये करेंगे। जब आप इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे तो आपको यहाँ पर ये खिंचाव होगा, और जिसकी वजह से आपको पेन रिलीफ में बहुत ज़्यादा पेन रिलीफ होगा। तो इस
इस तरीके से आपको इस पोजीशन में खड़े होना है, एक पैर आगे एक पैर पीछे और ये चीज़ स्ट्रेट, और दोनों हाथ आपको दीवार पे इस तरीके से रख के इस तरीके से करना है। जो आपकी ये पीछे वाली मसल्स हैं इसको स्ट्रेच करना है, ठीक है। ये मैंने आपको दो बताई मैनुअल। तो अब हम बात करते हैं मैनुअल थेरेपी की, जिसमें हमें मैनुअल थेरेपी में क्या करना है, पेशेंट को इस तरीके से उल्टा लिटाना है और उसका जो ये पैर है उसको इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करना है, मतलब ऊपर की तरफ खींचना है, और जो ये कैल्केनियन बोन है और जो ये टीबिया है इसको अपोजिटली ग्लाइड कराना है, पोस्टीरियरली कैल्केनियम को इस तरीके से ट्रैक्ट करना है। उसके बाद ये मूवमेंट आपको इस पर अप्लाई करना है टेलोकैल्केनियन जॉइंट पर, जिसके वजह से पेन में रिलीफ मिलेगा। तो आपको कोई टॉवल या कोई भी चीज़ इस तरीके से रोल करके लेना है और इसके बाद आपको इसको हील के जस्ट यहाँ रखना है एंकल। उसके बाद आपको इस तरीके से ट्रांसवर्सली मोबिलाइज करना है। तो ये मैंने दो आपको मैनुअल पोजीशंस बताए। तो मैंने आपको ये कुछ मैनुअल थेरेपी बताई और इसमें मैंने आपको कुछ सेल्फ स्ट्रेचिंग बताई। जो ये सेल्फ स्ट्रेचिंग मैंने आपको बताई है काफ मसल्स के लिए बताई है, और आपको जो प्लांटर फेशिया है उसको रिलीज़ करने के लिए बताई है, और जो मोबिलाइजेशन में टेक्निक बताई है उसको आप अप्लाई नहीं करेंगे, इसको देखकर अप्लाई नहीं करना है, ये सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो मैंने आपको पूरा प्लांटर फैसाइटिस का पीटी मैनेजमेंट बताया, अगर आप उसको कंट्रास्ट पाथ के साथ और सिर्फ स्ट्रेचिंग करते रहेंगे तो आपको पेन में रिलीफ मिलेगा, और उसके बाद अगर आप ऑर्थोसिस यूज़ करते हैं तो इट्स ऑल्सो गुड। थैंक यू। मेरा आज का टॉपिक यहीं फिनिश हुआ। अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको उससे रिलेटेड कोई रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं या आपको कुछ और पूछना है तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।